अरे मैं क्यों मजाक करूंगा। बस तुम्हें दिन में 2 घंटे देना है और 2,000 लेके निकल जाना है। आज तो घर में राशन भी नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊं? और ये काम पे जाएंगे तो फिर शाम को ही वापस आएंगे। ऐसे में तो इन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, शाम का बचा हुआ जो खाना है उसी को पैक कर देती हूँ। जब इन्हें भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। हम्म। अरे पायल, क्या कर रहे हो तुम? मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं आपके लिए खाना पैक कर रही थी। घर में राशन नहीं है। शाम को जो बचा हुआ बासी खाना था वही मैंने पैक कर दिया है। जब आपको भूख लगे तो आप खा लेना। अरे पायल, मैं तो बासी खाना खा लूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? जब तुम्हें भूख लगेगी तब तुम क्या खाओगी? अरे मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी गलियों में दिए बेचने जाती हूँ। मैं वहीं किसी ना किसी के घर पे खाना खा लूंगी। अरे पायल, तुम ऐसा काहे सोच रही हो? तुमने तो पढ़ाई अच्छे के लिए की थी। जो हो गया सो हो गया। जो नसीब में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। इन सभी हालातों का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि आप न मेरी पढ़ाई में इतने सारे पैसे खर्च करते और ना ही आज हमारी ऐसी हालत होती। पायल, तुम फिक्र मत करो। जो होगा अच्छा ही होगा। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार भी हमारी दिवाली अच्छे से मनेगी। देखो, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है। अगर हम इससे ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हमारा भी अच्छा समय आना निश्चित है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं जी। लेकिन कल दिवाली है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दिवाली मना सके। अच्छा ठीक है, मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। लाओ मेरी टिफिन दो, फिर मैं चलता हूँ। ये लीजिए टिफिन। और शाम को आते समय मालिक से पैसे ले आना, ताकि हम राशन लाकर शाम को खाना खा सकें। चलो ठीक है, आज मैं मालिक से पैसे जरूर लेकर आऊंगा। ये तो चले गए। अब मैं भी एक काम करती हूँ, जल्दी से निकलती हूँ दिए बेचने। दिवाली पे सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे और मेरी पढ़ाई की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं और वो उन्हीं को अदल बदल के पहनते रहते हैं। आज अगर मेरे दिए बिक गए तो सबसे पहले मैं उनके लिए एक जोड़ी कपड़े खरीदूंगी, और वो भी अपने मालिक से आज पैसे लाने वाले हैं। उनके पैसों से घर का राशन भर लेंगे और मैं अपने पैसों से उनके लिए कपड़े खरीद लूंगी। बस भगवान की कृपा से आज मेरे सारे दिए बिक जाएं। दिए ले लो, दिए ले लो, दिए अच्छे अच्छे दिए ले लो, दिए ले लीजिए। दिए ले लो, अच्छे अच्छे दिए ले लो, दिए ले लो, दिए ले लो, दिए दिवाली पे घर को सजाने के लिए दिए ले लो, दिए ले लो। यार, मुझे लगता है पायल को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। और होगी भी क्यों नहीं। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। फिर भी पायल मुझे छोड़कर नहीं गई। अगर उसकी जगह पे कोई और लड़की होती तो मुझे कब का छोड़कर चली गई होती। लेकिन पायल मुझे छोड़कर नहीं गई। वो मेरे और मेरे परेशानियों के साथ लड़ती रही। और यार, कितने दिन हो गए हैं मैंने उसे कभी नए कपड़े नहीं दिलाए। और उसने मुझसे कभी शिकायत भी नहीं की। अगर आज मालिक ने मुझे पैसे दे दिए तो सबसे पहले मैं उसके लिए नए कपड़े ले जाऊंगा और बाकी बचे पैसों से घर के लिए राशन ले जाऊंगा। ये सब देखकर पायल बहुत खुश हो जाएगी। यही सही रहेगा।
हे भगवान, मेरे लिए तो कोई भी नहीं खरीद रहा है। अब मैं क्या करूं? घर से मैं क्या क्या सोचकर निकली थी। लगता है यहाँ पर मेरा दिया कोई भी नहीं खरीदेगा। अब मैं एक काम करती हूँ, कहीं रोड के किनारे बैठकर बेचती हूँ। वहां पर कोई ना कोई जरूर खरीद लेगा। है दिए वाली, दिए कितने रुपए की दे रही है? 10 रुपए दर्जन भैया। क्या? 10 रुपए दर्जन? ये तो तू बहुत महंगा दे रही है। भैया वैसे तो 10 के 10 है, लेकिन आज सुबह से मेरी बिक्री नहीं हुई है, इसलिए 10 रुपए के 12 दिए दे रही हूँ, वो भी बाजार से सस्ते रेट में। एक काम कर, तू रहने दे, मैं दिए बाजार से ले लूंगा। रुकिए भैया। नहीं, तू रहने दे। लवली कहाँ हो? जल्दी चलो, बैंक से पैसे निकालना है और दिवाली का सामान भी लाना है। अच्छा जी, अभी आई। मालिक, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। अभी अभी तो तू काम पे लगा है और अभी से तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गई। पैसे के बारे में हम शाम को बात करते हैं, चल जा काम पे लग जा। मालिक, शाम को पैसे मिल जाएंगे ना? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, शाम की बातें शाम को देखेंगे। तू अभी जाके काम पे लग जा। मालिक, मुझे शाम को पैसे जरूर दे देना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं शाम को घर के लिए राशन ले जाऊंगा। मैंने कहा ना एक बार कि शाम की बातें शाम को देखेंगे, चल जाके काम पे लग जा। अच्छा ठीक है मालिक। अब मैं इसको दिवाली के बाद ही पैसे दूंगा। इन गरीबों को क्या है, इनकी तो आदत होती है काम से पहले पैसे मांगने की।
ये कैसे दे रही? भैया 20 के 25 और 10 रुपए दर्जन है। ठीक। लो। ओए, दिए कैसे दिए तूने? साहब 20 के 25 और 10 के दर्जन दे रही हूँ। अच्छा, सही सही लगा ले। साहब सही सही तो लगा रही हूँ। इतने सस्ते दिए आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। देखने में तो तू अच्छी खासी लग रही है, फिर तू ये दिए क्यों बेच रही है? दिखने से क्या होता है साहब? जब घर में पैसों की दिक्कत होती है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। क्यों नहीं होता है देखने से कुछ? तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे पैसों की दिक्कत दूर कर सकता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? आप भला मेरे घर के पैसों की दिक्कत कैसे खत्म कर सकते हो? अरे, मैं क्यों मजाक करूंगा? बस तुम्हें दिन में 2 घंटे देना है और 2000 लेके निकल जाना है। ऐसा कौन सा काम है साहब जिससे मैं दिन में 2 घंटे काम करके तो 1000 रुपए कमा सकती हूँ? बस तुम्हें मेरे ग्राहकों को खुश करना है और 2000 रुपए लेके निकल जाना है। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें दिए लेने हैं तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे और ज्यादा तंग किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो सारा काम भी खत्म हो गया है। अब मैं मालिक से पैसे मांगने जाऊं या ना जाऊं? मैंने पायल से कह भी दिया है कि आज शाम में मालिक से पैसे मांग के जरूर लाऊंगा। लेकिन तो मालिक की बातें सुनकर मुझे यही लगता है कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे। लगता है इस बार हमारी दिवाली ऐसे ही जाएगी। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही परेशान है। मुझे इसे पैसा दे देना चाहिए था। अगर आज मुझे मालिक ने पैसे नहीं दिए तो मैं घर के लिए राशन नहीं ले जा पाऊंगा और आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे सत्यम, इधर आ। मालिक अभी आया। हाँ बताइए मालिक। तू पैसे के लिए कह रहा था ना? बताओ तुम्हारे कितने पैसे रह गए हैं? मालिक मैंने 20 दिन से एक भी पैसे नहीं लिए हैं। आप जितने चाहो उतने पैसे दे दो। तुम्हारे 20 दिन के हिसाब से 14,500 रुपये निकले हैं, प्लस 2,000 रुपये दिवाली का बोनस भी तुम्हारे अकाउंट में डाल रहे हैं। तुम जाओ और इस बार अच्छे से दिवाली मना लो। धन्यवाद मालिक। सुनिए जी, वो देखिए वहां पर दिया बिक रहा है। दिया भी लेते चलते हैं। ठीक है, चलो ले लेते हैं।
कैसे दे रही हो ये दिए? साहब आप बताओ तो सही, आपको कितने दिए चाहिए? मैं सही रेट लगा लूंगी। अरे पहले बताओ तो सही, तभी तो लूंगा। साहब 20 के 25 और 10 के दर्जन दे रही हूँ। 20 के 25 बहुत महंगे लगा रही हो, मैं कहीं और से ले लूंगा। साहब इससे सस्ते दिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, मुझे नहीं लेने ये दिए। अरे साहब रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये बैग किसका है? लगता है ये बैग इन्हीं साहब का था। मैं जाकर दे देती हूँ। साहब साहब रुकिए, साहब साहब रुकिए, साहब रुकिए, साहब साहब साहब। अब क्या हुआ? अरे भाई, जब मैंने कह दिया कि तुम्हारे दिए मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अरे साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपको दिए बेचने नहीं आई, मैं यहाँ आपको आपका बैग लौटाने आई हूँ। ये आप अपना बैग मेरे पास ही भूल गए थे। अरे हाँ, ये तो मेरा ही बैग है। तुम्हें पता है इसमें क्या है? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं ऐसे किसी का बैग नहीं चेक कर सकती। आप ही बता दो इस बैग में क्या है। इस बैग में पूरे 1 लाख रुपए हैं। अगर तुम मुझे यह बैग वापस नहीं करती तो तुम इन पैसों से बहुत कुछ कर सकती थी। नहीं साहब, मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं तो बस अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सारे दिए कितने के हैं? साहब मेरे सारे दिए 500 रुपए के हैं। ये लो 5000 रुपए, और वो सारे दिए मुझे पे करके दे दो। लेकिन साहब ये 5000 क्यों? मेरे सारे दिए तो सिर्फ 500 के हैं। 500 तुम्हारे दिए के, बाकी के तुम्हारे ईमानदारी के। देखो, मना मत करना, और कल दिवाली है, तुम इन पैसों से अपनी दिवाली खुशी खुशी मनाना, ठीक है? ठीक है साहब, आप यही रुकिए, मैं अभी लाई पैक करके। लो साहब। नमस्ते साहब। अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। पायल, पायल कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बताओ, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। साड़ी? पर अब घर का राशन कहाँ से आएगा? पायल, तुम फिक्र मत करो, ये साड़ी मैं अपने बोनस के पैसों से लाया हूँ। मालिक ने आज मुझे 2000 रुपए दिए थे, दिवाली का बोनस। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तनख्वाह में से राशन ले आऊंगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने आपके लिए कपड़े लाए हैं। अरे पायल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? एक भले आदमी ने मेरे 500 के दिए 5000 रुपए में खरीद लिए, तो मैंने सोचा कि आपके लिए दिवाली पे नए कपड़े ले लूं। लेकिन उन्होंने 500 के दिए 5000 में क्यों खरीदे? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, ये बात मैं आपको बाद में बता दूंगी।
चलो ठीक है पायल, कोई बात नहीं, बाद में ही बता देना। और हाँ पायल, आज डाकिया ने मुझे ये चिट्ठी दी है और बोला है अपनी पत्नी को दे देना। बताओ पायल, इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें पायल, मुझे भी बताओ। सुनिए जी, अब आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पायल, क्या लिखा है इसमें जो तुम ऐसा बोल रही हो? क्योंकि मैं एक बैंक मैनेजर बन गई हूँ। आखिरकार आपकी और मेरी मेहनत आज रंग लाई। क्या सच में तुम बैंक मैनेजर बन गई हो? हाँ, मैं सच में मैनेजर बन गई हूँ। इस दिवाली ने तो हमारे लिए इतनी खुशियाँ लाई है कि हमसे संभाले नहीं संभल रहा है। ये सब हमारी ईमानदारी का फल है। भगवान ने शायद हमें इसीलिए इस दिवाली पे इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। हाँ तुम सही कह रही हो। चलो हम लोग दिवाली की तैयारी करते हैं। चलिए। दिवाली की रोशनी है छाई, हर दिल में खुशी है आई। आओ मिलकर हम सब गा ले, दिवाली का त्योहार मना ले। टीम चंदन कश्यप 999 की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।